आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे पलटू चाचा नास कुमार जो कहिए उनको, जो काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी सरकार आती है तो युवाओं पे ज़्यादा रुझान रहेगा मैम। आपके चैनल के माध्यम से मैम हम यही बताना चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ एक ही विचार बचा है, चिराग लाओ बिहार बचाओ। अगर बिहार को बचाना है, और अभी के डेट में जो पप्पू यादव जी, तो देखिए मैडम एक आरजेडी का डम्मी है वो, जो तेज प्रताप तेजस्वी जी बोलेंगे उसको प्रचारक हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं। विरोध करने से क्या होगा? गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पे, तरेत में जाके बैठे हुए हैं, जाके रुके नहीं रुकेगा, काफिला नहीं रुकेगा धीरेन्द्र शास्त्री का, मैडम बता देते हैं। आदरणीय हमारे अभिभावक है श्री अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद जहानाबाद से, इस पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उनके छत्रछाया में मैम राजनीति में कदम रखे हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि यानी कि गॉडफादर के तौर पे आपके जो अरुण जी हैं वो उभरे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए मेरे राजनीतिक गुरु कहिए, पिता कहिए, जो कहिए, गुरु राजनीतिक में मेरे लिए जो भी हैं अरुण कुमार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद में और हमारे साथ हैं शिवम राजहंस जी। शिवम जी जो कि अभी हाल में ही पूरे तामझाम के साथ भारी तादाद में गाड़ियों के काफिले के साथ लोजपा ज्वाइन किए हैं। लोजपा पार्टी ज्वाइन करने के बाद इन्हें प्रदेश महासचिव का पोस्ट मिला है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि अभी के टाइम में ये खुद एक युवा हैं और युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे। साथ ही सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोजपा पार्टी ही क्यों चुने। तो आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले एजीटीवी बिहार न्यूज़ को जितने भी दर्शक हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, उनका एक मैनिफेस्टो है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप इन सारे पार्टियों को छोड़ करके, जदयू हो गया, भाजपा हो गया, और भी बहुत सारे माले हो गए, बहुत सारी पार्टी हो गई, इन सब को छोड़ करके आप लोजपा ही क्यों ज्वाइन किए? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मैडम कि सबसे बड़ी बात है कि युवा का इस पार्टी में ज़्यादा लगाव है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे युवा हैं। जितनी भी पार्टियां हैं सब में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का है तो वो लोजपा रामविलास की पार्टी है। और इसके बाद चिराग पासवान मैम एक बिहार में उभरता सितारा जो कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आदरणीय हमारे अभिभावक है श्री अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद जहानाबाद से, इस पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उनके छत्रछाया में मैम राजनीति में कदम रखे हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि यानी कि गॉडफादर के तौर पे आपके जो अरुण जी हैं वो उभरे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए मेरे राजनीतिक गुरु कहिए, पिता कहिए, जो कहिए, गुरु राजनीतिक में मेरे लिए जो भी हैं अरुण कुमार है। आप राजनीति में आने के लिए कब सोचे और कैसे सोचे? एक कार्यक्रम चल रहा था चिराग पासवान जी का जमुई में गए, मिले, फिर हुलासगंज में भी गए थे। इनका एक मुहिम है मैम, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इससे प्रभावित हुए हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी के पास जाकर मैं खुद से बोला उनको कि मैं सर इस पार्टी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। बोले कि युवा हो, आना चाहते हो, दिल से धन्यवाद है, ज्वाइन करो। इसके बाद मैम हमारे जो यूथ विंग का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री वेद प्रकाश पांडे जी, वो एक छोटे भाई की तरह लक्ष्मण कह के हमको संबोधित किए थे। जिस समय हम सदस्यता ले रहे थे उसमें बोले थे कि आज से आप मेरे लिए शिवम जी लक्ष्मण के रूप में रहिएगा। यही बात है मैडम, पार्टी ज्वाइन किए हैं। आप जहानाबाद से आते हैं, जहानाबाद के युवाओं के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे इस पार्टी में रहते हुए? मैम इस पार्टी में रहते हुए स्पष्ट तौर से बता देते हैं कि अगर जो मेरी सरकार आती है बिहार प्रदेश में, आदरणीय चिराग पासवान जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो युवा आयोग का गठन होगा, रोजगार आएगा, विकसित बिहार बनाएंगे मैम। झूठ सच का वादा नहीं करेंगे। जो आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे पलटू चाचा नास कुमार जो कहिए उनको, जो काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी सरकार आती है तो युवाओं पे ज़्यादा रुझान रहेगा मैम। बागेश्वर धाम के वीरेंद्र जी जो आ रहे हैं, जो अभी के टाइम में बहुत ही प्रचलित हैं, तो उनके आने पर जिस तरह की पॉलिटिक्स चली जा रही है, बहुत सारी बातें उठ रही है, बहुत सारी बातें कही जा रही है विरोध में उनके, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम ये तो हिंदू सनातन धर्म का मामले में तो पार्टी पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए, और तेज प्रताप जी कर रहे हैं तो सरासर गलत कर रहे हैं। और कहीं से उनको, वो तो एक धर्म, सनातन धर्म के प्रचारक हैं, दरबार लगाते हैं, बहुत बड़े सनातन धर्म के रक्षक हैं। वो बिहार आ रहे हैं तो बिहारियों के लिए तो खुशी का महसूस होना चाहिए कि हमारे बिहार प्रदेश में आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है, जिसमें विरोध करने की तो बात नहीं है। तेज प्रताप जी करते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, खुद कभी अपने बंसी बजाने लगते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, लेकिन अभी रोक भी लगा रहे हैं, तो पता नहीं चलता किस टाइप का पॉलिटिक्स कर रहे हैं तेज प्रताप जी। पप्पू यादव भी इसके विरोध कर रहे हैं।
पप्पू यादव जी तो देखिए मैडम एक आरजेडी का डमी है वो, जो तेज प्रताप तेजस्वी जी बोलेंगे उसको प्रचारक हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं। विरोध करने से क्या होगा? गिराज सिंह बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पे, तरेत में जाके बैठे हुए हैं, जाके रुके? नहीं रुकेगा, काफिला नहीं रुकेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का मैडम बता देते हैं। सोशल मीडिया पे इंदु कश्यप जी का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोकसभा चुनाव में लोजपा की तरफ से वो जहानाबाद को नेतृत्व करेंगी, प्रत्याशी के रूप में वो खड़ी हो रही है इंदु जी, तो इस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये मैम जो फैसला है इंदु जी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा के, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी मैम। जो भी कैंडिडेट जहानाबाद से एनडीए के लिए या हमारे पार्टी से जो भी कैंडिडेट यहाँ आएंगे उनके लिए समर्पित हम रहेंगे। ये हम नहीं कह सकते हैं कि इंदु जी आ रही हैं कि कौन आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व का फैसला रहेगा। जो ऊपर से फैसला आएगा उसके हम पालन करेंगे। लोजपा रामविलास पार्टी जो है अभी महागठबंधन में शामिल होने की बात आ रही है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिधर नीतीश कुमार रहेंगे उधर मेरी पार्टी नहीं जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एक एक रणनीति हम लोग के विचारधारा से अलग है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में आने के पीछे आपका क्या मंशा है? मनसा जो हमारी पार्टी, जिस पार्टी में हम हैं, लोजपा रामविलास, जो इस पार्टी का फैसला आएगा मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, न एमएलए एमपी ये सब कुछ नहीं। जो पार्टी का फैसला आएगा उसे मैं निष्ठापूर्वक पूरा करूंगा। यानी कि बिना कोई स्वार्थ के एमएलए एमपी किसी भी बिना कोई स्वार्थ के आप इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं? बिल्कुल, मैं एक चौकीदार की तरह लोजपा रामविलास के लिए काम करूंगा। कोई मैंने पद पे जाने से ये नहीं है कि बहुत बड़ा हमें पद मिलेगा, लेकिन हम एक चौकीदार, एक सच्चा सिपाही के रूप में मैं काम करूंगा इस पार्टी के लिए पूरे बिहार प्रदेश में। जातीय जनगणना पे आपकी क्या राय है? पूरे भारत में तो पहला ऐसा बिहार राज्य है जहाँ जातीय जनगणना हो रही थी, और भी कहीं किसी भी राज्य में तो नहीं सुने हैं कि जातीय जनगणना हो रही क्या है। ये सही था? जातीय जनगणना होना सही था? नहीं मैम, कहीं से नहीं। ये तो जाति में बांटने का प्रयास नीतीश कुमार जी कर रहे थे, पलटू चाचा, कि कितने कहाँ से क्या क्या जाति कार्ड खेल रहे थे, सबको जाति में बांट रहे थे। एक उस पार्टी के जो मैंने आरजेडी के जो तेज प्रताप जी हैं वो धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, और ये जाति के नाम पर बांट रहे थे। ये तो बांटने वाली पार्टी हो गई। बिहार के युवाओं के लिए आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा? आपके चैनल के माध्यम से मैम हम यही बताना चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ एक ही विचार बचा है, चिराग लाओ बिहार बचाओ। अगर बिहार को बचाना है, और अभी के डेट में जो युवाओं का जो रुझान आ रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लिए, हाल ही में मैम 30 अप्रैल को गया में प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो जनसैलाब उमड़ा, चिराग लाओ बिहार बचाओ का संकल्प सभा था उसमें। तो हम ये पूरे बिहार के युवाओं से यही अनुरोध करते हैं कि चिराग पासवान ही एक आधार बचे हैं पूरे बिहार में, जो बिहार को डूबने से बचा सकते हैं। इसलिए चिराग लाओ बिहार बचाओ।